गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम और इंडियन मिसाइल प्रोग्राम को हेडिंग लिए थे, जिसमें मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम भारतीय मिसाइल कार्यक्रम ठीक है। 1980 में डीआरडीओ के गठन के बाद डॉक्टर राजा रामन्ना के नेतृत्व में मिसाइल को विकसित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ का चेयरमैन बनाया गया और इनके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके तहत इन्होंने अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, प्रहार, अश्विन, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को विकसित करने का कार्यक्रम चलाया। इंटीग्रेटेड कार्यक्रम है। अब स्टेप बाय स्टेप ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और ये कार्यक्रम बढ़ते हुए क्रम में अग्नि एक सक्सेसफुल मिसाइल। अब मिसाइल के बारे में पहले हम जानकारी लेंगे कि मिसाइल है क्या। अब एक प्रक्षेपास्त्र है जिसमें विस्फोटक पदार्थ को ले जाकर ये किसी टारगेट पर छोड़ता है। एक मिसाइल है टैक्टिकल मिसाइल। युद्ध भूमि में काम आएगा, जहां पर युद्ध हो रहा है। एक मिसाइल है सामरिक मिसाइल। टैक्टिकल मिसाइल, सामरिक मिसाइल। ये दुश्मन देश के भीतर घुसकर वार करेगा। ये जहां पर युद्ध हो रहा है वहां के लिए दुश्मन देश के अंदर जाकर वार करेगा। प्रहार क्षमता के आधार पर प्रहार क्षमता के आधार पर जो मिसाइल है उसमें सतह से सतह, सतह से वायु, वायु से सतह और वायु से वायु, जलपोत से जलपोत
इस तरह का मिसाइलें क्षमता के आधार पर है, किस तरह का प्रहार करेगा, वो कहां करेगा प्रहार। एक और प्रकार है इसका चक्राकार मार्ग के आधार पर। अब मार्ग के आधार पर दो तरह का मिसाइल है। एक है बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरा है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाएगा और गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे गिरेगा। ये मिसाइल मान लीजिए जा रहा है, अब यहां से ये गिरेगा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। टारगेट यहां है हमारा, यहां से हम छोड़े, सीधा नहीं छोड़ेंगे, एंगल लेंगे। अब एंगल, अब किसी वस्तु को सबसे अधिक दूर जाने के लिए 45 डिग्री, सबसे ऊंचा जाने के लिए 90 डिग्री, ये थ्योरी है। तो अब जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसका इस तरह का रूट होता है, पाथ। अब यहाँ वो ग्रेविटी के ओर आ जाता है जिसमें एनर्जी थोड़ा कम लगता है। तो लंबे रेंज का जो भी मिसाइल है वो इसी प्रकार से लॉन्च किया जाता है। बैलिस्टिक हो गया, ये बैलिस्टिक का है पहला प्रकार। दूसरा है क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल सीधे टारगेट को अचीव करता है, जमीन से सटकर चलता है, इसलिए रडार उसको नहीं पकड़ पाता है। क्रूज का मतलब विचरण करना होता है, और टारगेट को खोज कर वो अचीव करता है, रडार उसको नहीं पकड़ता है। भारत में दोनों तरह का मिसाइल का क्षमता जो है हासिल हो चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल का यदि हम रेंज बढ़ा दें, रेंज कर दें 9000 से ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज 9000 किलोमीटर से ज्यादा हो तो इसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। अब ये मार्ग के आधार पर मिसाइल हो गया। अब एक ऐसा मिसाइल है जो दुश्मन देश से आने वाले मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करेगा, यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत भारत में जो मिसाइल बनाया गया, इंटरसेप्टर मिसाइल उसको कहते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल के दुश्मन देश के मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर देगा। ये दो तरह का होता है, एंडोस्फेयर जो 150 किलोमीटर के रेंज को वार कर सकता है, और एक्सोस्फेयर जो 150 किलोमीटर, और एंडोस्फेयर जो 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये दुश्मन के मिसाइल को हवा में ध्वस्त कर सकता है। ये इंटरसेप्टर मिसाइल, मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत भारत जो है रूस से समझौता किया है, और रूस से समझौता करके S-400 ट्रायम्फ जो है, इसका नाम है सिस्टम का ट्रायम्फ, भारत रूस समझौता है। के तहत ये भारत को मिला है विश्व का उन्नत किस्म का मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास
इजराइल से लिया गया भी मिसाइल है, इसका नाम है बराक। रूस और भारत के सहयोग से जो मिसाइल बना है उसका नाम है ब्रह्मोस। तो भारत का मिसाइल के क्षेत्र में कदम बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग जो है टैंक भेदी मिसाइल है। तो कई मिसाइल का स्लॉट हमारे पास तैयार है। टैक्टिकल मिसाइल, सामरिक मिसाइल, एक तत्कालिक युद्ध क्षेत्र में, एक थोड़ा दुश्मन के क्षेत्र में जाकर मारने वाला, प्रहार क्षमता के आधार पर कई मिसाइल, मार के आधार पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। क्रूज जो है सीधा चलेगा, जमीन से सटकर चलेगा, रडार उसको नहीं पकड़ेगा। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, सारा क्षमता मौजूद है। बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज यदि हम बढ़ा देते हैं 9,000 कर देते हैं तो वो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आता है। यदि दुश्मन देश के मिसाइल को यदि हम हवा में ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं तो उसको हम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और दुश्मन देश के मिसाइल को यदि हम हवा में ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत आता है, जिसको इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। भारत के पास वो भी क्षमता हासिल हो चुका है। और वो इंटरसेप्टर मिसाइल दो तरह का हमारे पास है, एक एक्सोस्फेरिक होगा और दूसरा एंडोस्फेरिक होगा। एक्सो में 150 किलोमीटर ले जाएंगे, एंडो में हम 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार कर सकते हैं। दूसरी ओर रूस से समझौता के तहत जो है S-400 ट्रायन जो लिया गया है, जो मिसाइल को मारने के लिए यूज किया जाएगा। निरक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ी उपलब्धि है। अब हम बराक और ब्रह्मोस का बात करें। ब्रह्मोस, इसका मैक संख्या 2.8 है, यानी ये सुपरसोनिक मिसाइल है। साउंड के गति से 2.8 गुना या लगभग 3 गुना ज्यादा यह चलता है। इसका रेंज अभी ज्यादा नहीं है, बढ़ाया जा रहा है 295 किलोमीटर। भारतीय सेना में तीनों विंग में इसको शामिल कर दिया गया है। इसका पनडुब्बी संस्करण भी तैयार है, जो पनडुब्बी के अंदर से छूटेगा। रूस के मासाकोवा और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से यह ब्रह्मोस रखा गया है। ये सबसे तेज चलने वाला मिसाइल हमारे यहाँ। इससे ज्यादा वाला मिसाइल यानी ब्रह्मोस 2 एक्सपेरिमेंट के दौर में है। बराक मिसाइल दुश्मन देश के मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए इजराइल के द्वारा निर्मित भारत को दिया गया है। ये मिसाइल विश्व के 3 ही देश के पास है, अमेरिका, इजराइल और भारत। अब ये किसी विमान का सुरक्षा करता है, पनडुब्बी का सुरक्षा करता है, जलपोत का सुरक्षा करता है। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बराक से लैस हो चुका है और वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट मिसाइल बराक को माना जाता है। यदि हम तुलना करें, ठीक है, कहां भाई अग्नि का कई वर्जन तैयार हो चुका है। अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। फर्स्ट का रेंज 700 किलोमीटर, सेकंड जो है 2500 के लगभग, 3 3000, 4 3500 से 4000 तक है। अग्नि 5 5000 से लेकर 8000 तक उसका रेंज है। अग्नि 6 का जो है एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसका रेंज 8000 से ऊपर किया जा रहा है और ये कई टारगेट को अचीव करने में क्षमता रखता है। बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में ये आता है। अग्नि एक सक्सेसफुल मिसाइल है। उसके बाद यदि हम चीन और पाकिस्तान को देखें तो चीन के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है, हमारा बैलिस्टिक मिसाइल ये हो गया। चीन के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है डिफेक्ट 3A 2800 से लेकर 5A का 13,000 किलोमीटर
तो चाइना के पास सबसे ज्यादा रेंज का मिसाइल। पाकिस्तान की बात करें तो गजनवी, शाहीन, गौरी, हत्फ, बाबर, ये सब पाकिस्तान का मिसाइल है। गजनवी का 320 किलोमीटर, शाहीन का 735, गौरी 950। शाहीन 2 का वर्जन जो है वो एक्सपेरिमेंट में है, पाकिस्तान में 10,000 किलोमीटर के रेंज में जा रहा है। हफ्त मिसाइल 200 किलोमीटर के लगभग में है, हफ्त सेकेंड का। हफ्त 3, 4, 5, 6 आ गया तो हफ्त 6 का रेंज जो है 2500 किलोमीटर तक ले जाया गया है पाकिस्तान का। चाइना का डिफेंस M11 384 और डिफेंस 41 का रेंज 12,000 किलोमीटर जो है चाइना का रेंज ले चुका है। तो हमारे देश में जो मिसाइल है वो कई मिसाइल बन चुके हैं। सौर मिसाइल का परीक्षण चल रहा है। सौर मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में आता है। 7.5 मैक रखा गया है। अब ये है क्या मैक संख्या, उसको समझ लीजिए। मैक नंबर का मतलब क्या होता है? मैक नंबर का मतलब पिंड की गति बटा ध्वनि की गति। पिंड की गति बटा ध्वनि की गति। यदि किसी वस्तु का गति ध्वनि की गति के बराबर है तो दोनों कट जाएगा, तो नहीं 1 हो जाएगा, तो मैक संख्या 1 हो जाएगा। यानी साउंड के वेग से चलने वाला जो मिसाइल विमान है उसका मैक संख्या 1 होता है। लेकिन साउंड से नीचे चलने वाले को कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक का मतलब मैक संख्या <1। सुपरसोनिक वर्ड यूज होगा, मैक संख्या <1। और हाइपरसोनिक वर्ड यूज होगा जब मैक संख्या 5 से अधिक कर दिया जाए। तो ये मैक संख्या के आधार पर हम ये देख सकते हैं कितना वेग से चल रहा है। ब्रह्मोस का मैक संख्या 2.8 है। सौर मिसाइल का मैक संख्या 7.5 यानी साउंड से 7.5 गुना अधिक वेग से चलने वाला ऐसे मिसाइल को हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, जिसका परीक्षण चल रहा है। भविष्य में ये सक्सेस होगा, हमारा रेंज तक बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अभी जो तत्काल हमारे पास मिसाइल है तो अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, प्रहार, अश्विन, प्रदुमन, ब्रह्मोस, सागरिका, K5, K15, ये सारा सब मिसाइल है। जो ब्रह्मोस है उसका सबमरीन वर्जन तैयार किया गया है, जो पानी के अंदर से पनडुब्बी से छूटेगा और सुपरसोनिक होगा। तो पानी के अंदर से सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ने वाला भारत जो है विश्व में प्रथम देश बन चुका है। उसी प्रकार भारत के पास इंटर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6, जिसका रेंज बढ़ा दिया गया है अग्नि 5 का, तो अग्नि 6 इंटर बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। हमारे पास इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हम आगे बढ़ चुके हैं। हम रूस से S-400 ट्रायम्फ का सौदा कर चुके हैं। तो सामरिक दृष्टि से देखते हुए कि यदि पाकिस्तान और चीन का मिसाइल क्षमता को देखा जाए तो चीन का डिफेंस मिसाइल DF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं उसका रेंज काफी अधिक है। लेकिन यदि हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस जैसा स्पीड नहीं है। तो पिछले डोकलाम विवाद में तीनों सेना में, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश के हेलीपैड के पास जो है ब्रह्मोस मिसाइल को जो है लगा दिया गया था। तो चीन उससे डरता है कि स्पीड उसका ज्यादा है, हम कोई मिसाइल छोड़ेंगे उससे पहले वो जाके वहां मार देगा। उसी प्रकार पाकिस्तान का जो मिसाइल है गजनवी, शाहीन, बाबर, गौरी, हत्फ, इसका स्पीड
उस तरह नहीं है जो हमारे देश के पास स्पीड है। अब मिसाइल में स्पीड भी एक मुद्दा है कि हम बम लगा के लेके चल रहे हैं, तो उसका स्पीड नहीं है, पहुंचने में देर कर दिया, तब तक जो आकाश में है उसको गिरा दिया जाएगा। तो इस प्रकार मिसाइल क्षमता जो है भारत में बढ़ते हुए क्रम में है। यदि हम तुलना करें तो चीन हमसे आगे है, लेकिन स्पीड में हम ज्यादा हैं। ब्राक मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम के तहत आता है, हम तीनों विंग में लगा चुके हैं, यानी हमारा कोई भी विमान हो, फाइटर विमान हो, जलपोत हो, पनडुब्बी हो, उसको सुरक्षा 100% कवर करता है। अभी रक्षा सौदा भी वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, उसका भी काफी खासियत है। तो हम रक्षा में उसका बात करेंगे। अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो दो कंट्री को हम तुलना करेंगे, क्योंकि हमारा जो सामरिक दृष्टि होता है वो चीन पाकिस्तान हो जाता है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो कारगिल हो। तो इस तरह से हम इस दो कंट्री को लेकर चलते हैं। तो चीन से हम आगे अभी नहीं है, उसका रेंज ज्यादा है, लेकिन फास्ट के क्षेत्र में देखा जाए, फास्टेस्ट मिसाइल जो है हमारे पास है, सैन्य क्षमता भी हमारे पास है। तो हम पाकिस्तान को लेंगे तो पाकिस्तान पर हम दबाव बनाए हुए हैं। तो इस तरह से एशिया के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत जो है एक महाशक्ति बनने के दौर में है। चीन मिसाइल क्षमता को बढ़ा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हमको भी एशिया के महाशक्ति के रूप में उभरना होगा, और कोई भी देश सैन्य क्षमता के कारण ही विकास की राह पकड़ता है। किसी भी देश का विकास जो है उसके सैन्य क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो हम क्षेत्रीय शांति के दृष्टि से भी सैन्य क्षमता जरूरी है, नहीं तो हम पर दबाव पड़ता है, हम पर कई समझौता कराने के लिए दबाव पड़ता है। जैसे सी पैक था, तो चीन जो है इस पर दबाव दे रहा था कि भारत जो इसमें शामिल हो। तो इस तरह से जो महाशक्ति बनने के होड़ में है, तो अपने विचारधारा को उस कमजोर कंट्री पर लादने का प्रयास करता है। भारत का नीति इस प्रकार का नहीं है। भारत अपने बल पर सक्षम होने के कगार पर पहुंच चुका है। मिसाइल टेक्नोलॉजी 1980 के बाद का इतिहास शुरू हुआ और बढ़ते क्रम में है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में मिसाइल क्षमता जो है अति ऊंचाई पर पहुंच चुका है, इसलिए उनको मिसाइल मैन का उपाधि दिया गया। तो आपको भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के बारे में यदि चर्चा करना है तो कुछ मिसाइल का रेंज, उसका जो है प्रकार की सतह से सतह है या वायु है। जैसे हमारे पास नाग जो है टैंक भेदी मिसाइल है, उसको दागो और भूल जाओ कहा जाता है। तो तरह तरह का मिसाइल हम बना चुके हैं। आकाश मिसाइल जो है दुश्मन देश के वायुयान को आकाश में ही गिरा देगा, और ऐसा वायुयान जो साउंड के गति से ज्यादा भी चल रहा है तो आकाश जो है सक्षम है उसको मार के गिरा देगा। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत के बढ़ते क्रम है। और पाकिस्तान चीन की तुलना देखा जाए तो पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ नहीं है। यदि मिसाइल की बात करें रेंज की, तो रेंज में चीन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फास्टेस्ट मिसाइल का बात करें तो भारत ऐसा जो है डेवलप कर चुका है। और ब्रह्मोस का वर्जन 2 और सौर मिसाइल जो आ रहा है उसका गति काफी ज्यादा होगा, हाइपरसोनिक होगा। तो उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। कुछ कंट्री के पास ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, यानी मिसाइल क्षेत्र में भारत के कदम बढ़े हैं और यह अग्रसर है। और इस क्षेत्र के कारण हम सैन्य क्षमता को हासिल करेंगे और भारत विश्व के अग्रणी देश में खड़ा होने की क्षमता रखेगा। आज इतना ही। अगले क्लास में अगला टॉपिक लेकर उतरेंगे। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। जय हिंद।